ब्रज दर्पण 24 डिजिटल न्यूज चैनल के संवाददाता ओम प्रकाश लबानिया की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी दिनेश फलाहारी महाराज ने हाल ही में दक्ष चौधरी और अन्य साथियों से जुड़ी वार्ता में महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने बताया कि बागेश्वर महाराज ने एक ऐलान किया था कि मंदिरों के आसपास जितने भी दारू के ठेके हैं उन्हें बंद किया जाए। कुछ गौ भक्तों ने उसी के तहत ठेके बंद कर दिए, जिससे शासन प्रशासन को आपत्ति हुई और उन पर मुकदमा दर्ज कर दक्ष चौधरी और अन्य साथी जेल भेज दिए गए। कल उनकी जमानत हो चुकी है। दिनेश फलाहारी ने स्पष्ट किया कि जो बागेश्वर महाराज ने ऐलान किया वह सही था। बाहर से श्रद्धालु जब ब्रज में आते हैं तो उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ब्रज भूमि पूरी तरह से धार्मिक और पवित्र रहे। उन्होंने कहा कि ब्रज में अंडा, मांस और शराब की बिक्री श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायक है। हालांकि कानून को हाथ में लेना उचित नहीं था, परंतु प्रशासन को मामले की संवेदनशीलता के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। दक्ष चौधरी ने किसी पर कोई आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ की मांग नहीं की थी। अगर कोई मारपीट हुई तो केवल मारपीट का मामला दर्ज होना चाहिए था। दिनेश फलाहारी महाराज ने सभी ब्रजवासियों से अपील की है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि ब्रज भूमि में दूध, दही जैसी पवित्र वस्तुओं के अलावा अंडा, मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह बंद करने का आदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक भावना और श्रद्धा की रक्षा करना है। भक्तगण अपने दर्शन में बाधित न हो और सभी कानून का पालन करते हुए शांति बनाए रखें। मैं ओम प्रकाश लवानिया ब्रज दर्पण से आज हम जानकारी लेंगे। हमारे दिनेश फलाहारी जी जो है जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और देखा जाता है कि नंगे पैर रहते हैं, अन्य इन्होंने त्याग कर रखा है। जैसे कि आप बताएंगे कि दक्ष चौधरी की जो कल जमानत हुई है, जिसने एक मुद्दा उठाया था कि नशा मुक्ति के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस विषय में बोला था, तो उस लड़के ने एक उनकी बातों को अमल करके तो उसने गलत किया या सही किया? जो 5 लाख का जो आरोप लग रहा है ये सही है या गलत है? देखिए, बागेश्वर महाराज ने एक ऐलान किया था कि मंदिरों के आसपास, पैमर महाराज के आसपास जितने भी दारू के ठेके उनको बंद करा दीजिए। तो ये कुछ गौ भक्त जोश में आ गए और उन्होंने ठेका को जबरन बंद करा दिया। तो उसमें उन्होंने जो शासन प्रशासन को उसमें बुरा लगा तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ, जेल गए। तो आज कल उनकी जमानत हो चुकी है। तो हम तो सभी सनातन हिंदू भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि बागेश्वर महाराज ने जो ऐलान किया है उनका ऐलान सही था, क्योंकि जब तीर्थ यात्रियों की भावनाएं आहत होती हैं, वो दारू का ठेका देखते हैं, अंडा मांस की बिक्री देखते हैं, तो वो उनको कष्ट होता है। लेकिन कानून को हाथ में लेना भी सही नहीं है। तो हमारा सरकार से भी अपील है कि ये बच्चे इतने गलत नहीं है जितना उनको समझा जा रहा है। यदि वो जोश में आकर उन्होंने कुछ कर दिया है तो जो किया है उसी का उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कोई लूट नहीं की, उन्होंने कोई चीज पे चौथ नहीं मांगी। तो ऐसे अधिकारियों से हमारी प्रार्थना है, ऐसे विषय को गंभीरता से लें। यदि बच्चे ने मारपीट किया तो उस बच्चे पे मारपीट का मुकदमा होना चाहिए। तो अब उनकी जमानत हो चुकी है, तो सभी ब्रजवासी, सभी गौभक्त बहुत खुश हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि ब्रजभूमि में शराब, अंडा, मांस बिक्री नहीं होना चाहिए। हमारा माननीय आपके चैनल से मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना है कि इस विषय पर आप कोई ऐसा आदेश देने की कृपा करें जिससे ब्रजभूमि गोलोक भूमि है, इसमें दूध, दही बिक्री होनी चाहिए, मांस मदिरा नहीं बिकनी चाहिए। तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से सभी से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और सरकार से भी आग्रह है कि यहाँ पर जो जितने भी ठेका हैं उनका स्थानांतरण दूर किया जाए और ब्रजभूमि में मांस मदिरा को दूर रखा जाए।